लेकिन किसी ने बोला था हमसे कि चलो तुम्हें लगा देंगे ड्यूटी पे। अच्छा। झाड़ू पोंछा पे लगा देंगे कोठियों में। आ गए हम और आके देखा तो इस काम पे ढकेल दिया उसने। एक लेके आ गया कि ये काम कर लो। बुरा तो लगा उस टाइम पे करते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा। तो वारू नशा वशा करने लगा, कमाता था, काम वाम पे नहीं जाता है तो दिक्कत होती है खर्चे पानी की, तो हमें करना पड़ा। आपकी शादी हो रखी? ऐसे नहीं हम करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी नशा करवा के या कुछ ना कुछ करवा के ऐसे जल्दी में छोड़ दिया। हाँ। जब आपने मना किया तो आपको नशा करवा के फिर ये सब आपसे करवाया गया? नशे करवा। फिर जब आप उठे होगे, जब आपको पता चला होगा कि आपसे ऐसा काम करवा लिया गया, घृणा आ रही थी अपने आप के ऊपर, बस ऐसा लग रहा था इससे अच्छा तो मर जाना, वही जिंदगी ठीक है। 15 साल में शादी हो गई, पति के साथ रहते हो यहाँ? जी, करते वक्त शुरू में बहुत घिनाई, लेकिन बस एक तरफ मजबूरी है। सब गाली भी देते हैं, बुरा सब तरीके से करते हैं क्योंकि लाइन ही ऐसी है। थे क्या से क्या बन गए, ये सब गरीब थे, इज्जत की खा रहे थे। प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कभी इस फील्ड में आकर किसी से अटैचमेंट हुई, किसी से प्यार हो गया, कोई कस्टमर आपका है उससे प्यार हो गया आप लोग? आदमी तो मेरा अब भी प्यार करता है बहुत। एक दिन में कितने कस्टमर्स आप लोगों को हैंडल करने पड़ते हैं? हो जाते हैं ऐसे 10-15। कमाता है, पीता खाता है, खर्चा पानी देता नहीं है तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। कोई मतलब ब्लैकमेल करके आप लोगों से ये काम करवाया ही जाएगा? वही खाना ही बनाना पढ़ लिख के भी है, कैसे भी। जैसे हम इस दलदल में फंस रहे हैं, ऐसा किसी की धी बेटी ना फंसे। निकलने की कोशिश काम ही करोगे तो गलत है। धमकी दी जाती है। हाँ, कितनी कोशिश करो नहीं निकल नहीं सकते। पुलिस होती है, कभी कॉपरेट करती है, जैसे पुलिस की कभी कभी रेड हो जाती है आपकी जगहों पर, तो फिर आप लोग उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? भाग लेते हैं उठ के, और क्या है, भाग जाते हो। क्या आपने कभी सोचा है वो औरतें जो रात में सड़कों पर नजर आती हैं, जिसे समाज बदचलन, गिरी हुई और बेचने वाली कहता है, ऐसे कुछ नामों से इन्हें पुकारा जाता है, उसके भीतर भी एक दिल धड़कता है, एक सपना पलता है और कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ बचपन भी उसमें छुपा हुआ होता है। ये कहानी सिर्फ जिस्म बेचने की नहीं है, ये कहानी उनकी रूह की है, जो हर दिन बिखरती है और हर रात खुद को समेटकर फिर से जीने की कोशिश करती है। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ महिला सेक्स वर्कर्स से, और इनसे बातचीत करने का मकसद ये नहीं है कि हम इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं, बल्कि मकसद ये है कि आखिर ये किस तरीके की ज़िंदगी जीती हैं, ये हम आपको बता सकें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बोलो आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? जो भी अब हम सवाल जवाब करेंगे, जो भी आप बोल रहे हो अपनी मर्जी से ही बोल रहे हो, किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हो? अपनी मर्जी से बोल रहे और जो भी वीडियो हम डालेंगे तो कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? डाल दें वीडियो, अपलोड कर दें? कर दो, हम ठीक कुछ चाहते है, हैं। शुरू करें इंटरव्यू को। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपका जो बचपन है वो कैसा था? आप अपनी बताओ, आपका कैसा था बचपन में? क्या करते थे आप? कौन से स्कूल में जाते थे? कहाँ तक पढ़ाई की है? वो तो इसी सरकारी में जाते थे। सरकारी स्कूल में जाते थे। पढ़ाई नहीं कर पाए। कितनी क्लास तक पढ़े होगे आप? पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं? कुछ 5वीं करके फिर नहीं पढ़ाई करी। 5वीं करके फिर पढ़ाई नहीं करी? जल्दी शादी हो गई थी? नहीं, शादी जल्दी नहीं हुई थी, घर की वजह से थोड़ी। घर की वजह से? अच्छा। क्या ऐसा कोई सपना था जिसे आप जीना चाहती थी? जैसे होता है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ऐसा कोई सपना आपके मन में था कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है? ऐसा सपना तो हमारा, सपने तो थे लेकिन नहीं कर पाए, पूरे नहीं हो पाए, तो फिर क्या करें। क्या बनना चाहती पिताजी थी थे आप? नहीं हमारे। अच्छा। पिताजी थे नहीं, हम उसी चक्कर में रहते थे। पिताजी नहीं थे तो हम ये सोचते थे कि हमारी पढ़ाई में मम्मी पैसा लगाएंगी, रात और दिन मेहनत एक करके हम लोगों को पढ़ाती हैं। भाई पढ़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। हमें तो फिर भी वही खाना ही बनाना पढ़ लिख के भी है, कैसे भी। फिर बड़े हुए, शादी आदि सब कुछ हुआ, जैसा थे वैसे ठीक है। अच्छा, देखो, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, 5वीं तक आप पढ़े, कुछ सपने आपके ज़रूर रहे होंगे। हर बचपन में हर कोई सोचता है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैं भी ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे परिवार से आते थे? जो आपका परिवार है वो कैसा बैकग्राउंड है उनका? क्या करते थे? खेती बाड़ी में थे या अच्छी नौकरी में करते थे? मजदूरी वगैरह करते थे? तो मतलब गरीबी में पले बड़े हो? गरीबी में। दिक्कत रही बचपन जो आपका बीता अपने घर में, मायके में आपका? तो गरीबी में बीता था, बहुत गरीबी में बीता है। बहुत गरीबी में। आप इस लाइन में कैसे आए? आप एक सेक्स वर्कर कैसे बने? क्योंकि आपने बताया एक नॉर्मल फैमिली से आप आते हो जो मजदूरी किया करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इस लाइन में आए, और क्या आपको लाया गया यहाँ पर, या आप अपनी किसी मजबूरी के तहत यहाँ पर आए हो? मजबूरी तो थी, लेकिन किसी ने बोला था हमसे कि चलो तुम्हें लगा देंगे ड्यूटी पे। अच्छा। झाड़ू पोंछा पे लगा देंगे कोठियों में, या कहीं फैक्ट्री वगैरह में लगा देंगे। आ गए हम और आके देखा तो इस काम पे ढकेल दिया उसने। ऐसे नहीं हम करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी नशा करवा के या कुछ ना कुछ करवा के ऐसे दलदल में छोड़ दिया। हम तो ये चाहेंगे जैसे हम इस दलदल में फंस रहे हैं, ऐसा किसी की धी बेटी ना फंसे।
मतलब आपको कोई लेकर आया दिल्ली हाँ। और फिर इस लाइन में आपको धकेल दिया गया। हाँ। जब आपने मना किया तो आपको नशा करवा के फिर ये सब हाँ। आपसे करवाया गया। नशे करवा फिर जब आप उठे होगे, जब आपको पता चला होगा कि आपसे ऐसा काम करवा लिया गया, क्या हुआ था उस वक्त? कैसा महसूस कर रही थी आप? सिर्फ यही लग रहा था अब तो किसी लायक नहीं है, मरने व्यक्ति। यही सोच रहे थे कैसी जिंदगी है, क्या थे, क्या से क्या बन गए। बेशक गरीब थे, इज्जत की खा रहे थे, लेकिन इस लाइन में चाहे बेशक पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। जैसे आपने कहा कि मजबूरी के तहत चलो आप आ गए, कि आपको पैसों की दिक्कत थी, किसी ने कहा कि आ जाइए यहाँ पर, आपको काम में दिलाने के बहाने, और फिर इस लाइन में धकेल दिया गया। कभी आपने कोशिश की कि उनकी शिकायत करो ताकि ऐसा आपके साथ आगे ना हो, या फिर अगली बार आपने जाने से मना कर दिया हो? मैंने छोड़ भी दिया था काम, कि मैं नहीं करूँगी। काम छोड़ने के बाद में भी ये लोग धमकी देते हैं। अच्छा। कि हम ये सब तुम्हारे घर पे बताएंगे, फैमिली को बता देंगे, तुम्हारे घर पे आके हंगामा कर देंगे। फिर मजबूरन इसमें में जाना पड़ता है, नहीं जाते तो। मतलब जबरदस्ती आपको इस लाइन में धकेला जाता है, आप वापस नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते। निकलने की कोशिश करोगे तो धमकी दे जाती है। हाँ, कितनी कोशिश करो, नहीं निकल नहीं सकते। अच्छा, जब आपने पहली बार ये सब कुछ किया था, किसी क्लाइंट के पास आप गए थे, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था। चलो पहली बार जो आपने कहा कि नशे में ये सब कुछ हुआ, जब अगली बार आप गए, भले ही फोर्सफुली या कैसे भी, उस वक्त क्या आपके दिल में चल रहा था? क्या महसूस कर रही थी आप? घृणा आ रही थी अपने आप के ऊपर, घृणा आ रही थी अपने आप के ऊपर। बस ऐसा लग रहा था इससे अच्छा तो मर जाना, वही जिंदगी ठीक है। तिल का डेली रोज मरने से एक दिन में ही मर जाए वही बेहतर। क्या आपके परिवार को पता है कि आप ये काम करती हैं? नहीं पता। आपकी शादी, बच्चे सब हो रखे हैं सब, लेकिन किसी को नहीं पता? नहीं। उन्होंने पूछा नहीं कि आप जो पैसे लाती हैं कमाकर, वो कैसे आते हैं? बताते हैं, फिर क्या करें, मजबूर बताते हैं, कोठियों में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, बताना पड़ता है परिवार से छुपाने मतलब के लिए। झूठ क्या बोलना करें? पड़ता है। और का झूठ। अगर उन्हें पता लग जाएगा तो क्या रवैया होगा उनका आपके साथ? तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आप बुरा मत मानिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा आपकी शादी हो रखी है, आपके ससुराल वाले भी होंगे, तो आप अगर मान लीजिए आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, पैसों की तंगी है, तो क्या उन लोगों ने कभी मदद करने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। अगर वो लोग मदद करते तो इस लाइन में आने की नौबत ही नहीं आती, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस लाइन में आने की। जब वो लोग मदद करते तो बोलते कि यहीं रहो, हमारे पास रहो, जैसे तैसे कुछ करोगे, चाहे हम 2 रुपये के लायक है तो 2 रुपये के लायक खड़े हैं हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल इतनी बड़ी परेशानी आ गई, किसी ने साथ नहीं दिया। फिर जब उससे बोला था, रो रही थी, तो उसने बताया था कि मैं काम लगा दूंगी, चलो। जब अपने साथ लेके आई, उसने ढकेल लिया इस दलदल में। झूठ बोलकर लाया गया? और क्या, कि कोठियों में लगा दूंगी, इतने पैसे कमाती हूँ कि 5 कोठियों में 6 कोठियों में ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। झाड़ू पोछा बोलकर लाया हाँ, गया? झाड़ू पोछा का काम बोल के। अभी अगर मैं कहूँ, क्योंकि अब तो आप इस लाइन में आ चुके हो, कितना समय हो गया आपको इस लाइन में? ऐसे करीबन 1-2 महीने। 1-2 महीने पहले ही आए हो। तो अब अगर मैं बात करूँ, आपका जो एक दिनचर्या होता है, सामान्य दिन होता है, जैसे अगर नॉर्मल किसी से आप पूछोगे, सुबह उठना, जिम जाना, उसके बाद नाश्ता करना, फिर ऑफिस जाना, वापस जाकर खाना बनाना, आपका दिनचर्या कैसा होता है? कहीं ना तो घूमने को जी करे, ना कुछ खाने के लिए। अपने आप के ऊपर एक घिन आ जाती है, तो दिल ना घिना जाता है, ना खाने को जी करे, ना ही किसी से मिलने को जी करे। डर लगता है क्योंकि लोगों से हमें ये बात करने लगती है ना कि हम अंदर से इतने गिरे हुए, किसी से कैसे बात कर सकते हैं, हम तो काबिल ही नहीं किसी से बात करने की। और खाना खा तो अंदर से गिनाया हुआ होता है दिल, मतलब अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं लेता खाना। शर्मिंदा हो अंदर ही अंदर आप लोग? अंदर ही अंदर, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, सबके सामने खुश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर करते हैं। आज कभी किसी क्लाइंट ने किसी तरह का बुरा व्यवहार किया आपके साथ, धुतकारा हो, गालियाँ दी हो? सब गाली भी देते हैं, बुरा सब तरीके से करते हैं, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। चोर भी आते हैं, पुलिस भी आती है, गुंडे भी, सब ही आते हैं इसमें। अच्छा। तो जो कस्टमर्स आते हैं उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता? किसी का अच्छा नहीं होता, वो तो 100 में 1 आध ठीक है, जो ठीक ठाक होता है, आता है, अपने काम करके चला जाता है, और बाकी के तो इस लाइन में तो हरामी लोग ही आते हैं। अच्छा, कोई जैसे अच्छा इंसान नहीं आता। जैसे मान लीजिए पुलिस हो गई, समाज हो गया, या फिर जो दलाल होते हैं जो आप लोगों के इधर मैनेज करते हैं चीज़ें, उनका व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा रहता है? वो कैसा आप लोगों को ट्रीट करते हैं, अच्छे से, बेकार से, कैसे? अच्छे से भी करते हैं, बेकार से भी करते हैं, वो तो सब फिर मजबूरी में हैंडल करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको लगा हो कि समाज सिर्फ आपको एक जिस्म के तौर पर देखता है, कि एक जिस्म है जिसे इस्तेमाल करो, पैसे दो, खरीद लो, उसके साथ सो जाओ, उसके बाद आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समाज ने आपको इंसान ही नहीं समझा? इसके बारे में नहीं पता।
जैसे अभी आपने कहा कि आपको खुद से शर्म आती है लोगों से मिलने में, बातचीत करने में। जब आप देखते हैं अपने आसपास लोग हैं, क्या आपका कोई कभी मन करता है उनसे जाकर बातचीत करो, जैसे लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसा हो? समाज को आप किस नज़रिए से देखती हैं अब? कभी दिल होता है जाकर किसी से बैठ जाओ, जैसे सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, दोस्ती कर लो, कि हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हों, एटलीस्ट हम उनसे अपने दिल की बातें शेयर कर सके, ऐसा लगता है कभी? खूब लगता है ऐसा तो, कि किसी पर के क्या कंधे पर चीज़ सर रख आपको के रोले। रोकती है? ये तो लगता ही है। क्या चीज़ रोकती है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं? अंदर से पता नहीं एक क्या फीलिंग आती है कि हम इसके लायक हैं भी या नहीं, हम इससे बातें करें। जैसे आप ये काम करते हो, दिन में आप बहुत सारे कस्टमर्स के साथ इंटीमेट होते होगे, तो आप लोगों की जो सेफ्टी होती है, हेल्थ होती है, उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हो? क्या चेकअप वगैरह करवाते हो आप लोग? और सबसे ज़रूरी होती है कि इंसान की मेंटल हेल्थ। आपके ऊपर जब इतना प्रेशर होता है, आप खुद बता रहे हो कि खुद से ही घिन आने लग गई है, खाना खाने का मन नहीं करता, इन सब चुनौतियों को आप कैसे देखते हो, कैसे फेस करते हो और कैसे इनसे निपटने की कोशिश करते हो? अब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। टेस्ट वगैरह करवाते हो आप लोग हाँ। टाइम टू टाइम? टेस्ट वगैरह होते हैं, HIV टेस्ट होते हैं आप लोगों के? सबके होते हैं। तो ये जो कस्टमर्स आते हैं, क्या ये प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं? ठीक है। ये काम आपने जब से शुरू किया है, तो आपने क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, अब कोई है नहीं लाइफ में जिसे बताया जा सके? क्योंकि कई बार होता है ना कि मान लीजिए हम ही काम करते हैं, कई बार हमारे साथ न्यूज़ पे कुछ हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, तो हम अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, यार ऐसा हो गया, बहुत अकेला फील कर रही हूँ, बता क्या करूँ? कभी ऐसा हुआ कि मन में आया हो कि किसी को जाकर अपना दर्द बता दूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आज किसी ने मुझे ऐसा कहा? ऐसा तो लगता है कि बता दें, लेकिन बता नहीं सकते ना, कि काम ही ऐसा है, कैसे बता सकते हैं? कोई वैसी बात हो तो बता भी दो रो रो के, ये वाली बात नहीं बताई जाती। जब आप अकेले निकलते भी हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ शेयर करें बातें, कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या नहीं हो रहा, हम्म। लेकिन नहीं कर सकते। जब आप कभी अकेले बैठते हो, ऐसे कई बार होता है ना, इंसान का लगता मन है, करता है अकेले करता बैठने है का, तो मन, उस लेकिन वक्त नहीं क्या कर सोच सकते। होती है आपके दिमाग में, क्या चल रहा होता है? कुछ नहीं चलता, यही चलता है कि इसे बोलें या नहीं बोलें, कहीं लीक न कर दे बात तो सारे में फैल जाए, बदनामी होगी, फिर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर घुस जाते हैं। खुद से नाराजगी है इस फील्ड में आने को लेकर? और प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कभी इस फील्ड में आकर किसी से अटैचमेंट हुई, किसी से प्यार हो गया, कोई कस्टमर आपका है उससे प्यार हो गया, आप लोग किसी ने इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया, या फिर कभी किसी के ऊपर ऐसा? सब करते हैं, लेकिन अच्छा। नहीं, हर एक किसी को नहीं होता, किसी किसी को होता, किसी किसी को नहीं होता। क्या आपका कोई नॉर्मल रिलेशनशिप रहा है, जैसे आपकी जो शादी है वो बिल्कुल सही चली थी, या फिर शादी खराब थी और फिर आपको इस लाइन में आने का ये हो कि ठीक है, जब पति प्यार ही नहीं करता तो क्या हुआ, ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा हुआ कभी? नहीं, वो कोई सिस्टम नहीं है, ये तो एक धोखेबाजी से फंसाया गया था। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, आदमी तो मेरा अब भी प्यार करता है बहुत, लेकिन ये कोई बेटर नहीं है कि मतलब प्यार करे नहीं करे तो ये काम थोड़ी नहीं करेगी लेडीज। वो तो एक मजबूरी में फंसाया गया था, किसी ने ला के छोड़ दिया था इस दलदल में। जब आप छोटी थी, कोई सपना था कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहती हूँ? नहीं, ये कब तो ये सारी चीज़ें तो कभी आई नहीं दिमाग में कि ये सब हम कुछ करेंगे आगे चल के, कभी सोचा ही नहीं कितने था। साल के थे जब आपकी शादी हो गई? थी करीबन 13 साल में हो गई थी शादी। 12-13 साल में आपकी शादी हो गई थी? अगर मान लो कल कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, आपको एक मौका मिले, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो जैसे बाकी लोग जीते हैं, तो क्या आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहोगे? क्यों नहीं जीना चाहेंगे, जीना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं जीना। भविष्य को लेकर, क्योंकि इंसान होता है ना आगे की सोचता है कि अब आज मैंने ये किया है तो कल इसका परिणाम क्या होगा, कल क्या होगा, भविष्य को लेकर क्या चिंता आपको सताती है? मान लीजिए, क्या कभी ऐसा लगता है कि अगर पता चल गया पति को, बच्चों को, परिवार को, तो क्या होगा, कैसे फेस करोगे इन चीज़ों को? ये सारी बातें सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते? परिवार को पता लगेगा तो क्या होगा, बदनामी होगी घर वालों की, बहन भाई की, माँ की, बाप की, ससुर की, सबकी, लेकिन क्या कर। कोई ऐसा पल जो सबसे ज़्यादा यादगार रहा हो या फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो आपकी इस लाइन में जब से आप आए हो? यही एक वजह है, इसी से तकलीफ मिलती है और किसी से नहीं मिलती। यही वजह है। कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ही अच्छा रहा हो, किसी ने बहुत अच्छे से कुछ समझाया हो, प्यार से कुछ बोला हो, कोई ऐसा यादगार लम्हा आपके दिमाग में हो? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, इससे पूछो। उनसे भी पूछूंगी। क्या आप ये काम छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल, कौन चाहेगा इस काम में रहना। जैसे आपने कहा इस काम को छोड़ना चाहते हो, तो क्या चीज़ आपको रोक रही है जो आप इस काम को नहीं छोड़ पा रहे हो? यही है, इस काम में जो घुस गया ना, जो साथ वाला होता है, जो मेन, वो नहीं निकलने देता।
क्योंकि निकल के जाएंगे तो फिर वो बदनामी फैलाता है सारे में। मतलब ब्लैकमेल करके आप हाँ। लोगों से ये काम करवाया ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि इस लाइन में कुछ लड़कियां इसलिए भी आ जाती है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। दिन में मान लीजिए 2,000 3,000 5,000 लोग कमा रहे हैं। ये वजह तो नहीं है इस लाइन में रुके रहने की? नहीं नहीं। पूरे समाज के लिए अगर आपको एक हाँ, मैसेज देना, सबके तो कह नहीं सकती, लेकिन अपनी तो मैं बोल रही हूँ। पैसा आपका मजबूरी रीजन में आई हूँ। पैसा मेरा रीजन नहीं है, रीजन मेरा एक मजबूरी थी और ब्लैक, उसी के कारण मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मैं छोड़ना चाहती हूँ। जिसने मेरे साथ में इतना बुरा कराया ना, उसका तो बुरा ही मैं भी करूँगी। जो कुछ भी है ठीक है, ब्लैकमेल कर करके उसने मेरे साथ में मतलब घर बर्बाद करवा दिया उसने। जो आपको इस लाइन में लेके आए उनके लिए बहुत बुरा बुरा निकलता है, मन से बददुआएं हाँ। निकल रही हैं। बहुत बुरी बदल निकलती है। कभी कभी तो ऐसा जी करता है कि उसे जाके मार ही दूँ। इतना गुस्सा है हाँ। उस महिला को लेकर कि क्यों लेकर आई, झाड़ू पोछे में लगवा देती लेकिन एटलीस्ट क्या? इज्जत की रोटी तो मिलती। पूरे समाज को अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा? जैसे समाज बहुत बार बहुत बुरी नज़रों से आप लोगों को देखता है, सेक्स वर्कर्स को देखता है, तो पूरे समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक चीज़ जो आपके दिल में आज तक छुपी हुई थी लेकिन अब आपको कहने का मौका मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो भी आप कहना चाहती हैं कि आप लोगों को इज्जत से ट्रीट किया जाए, मजबूरी के तहत आप ये सब करते हो, जो भी आपके दिल की बात है, अपने दिल की बात बताइए। मतलब समाज का मतलब होता है लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, आम लोग हैं। अगर उनको कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ कहना चाहो, तो क्या कहोगे? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, जिस दलदल में हम फंस रहे हैं, इस दलदल में किसी की दी बेटी नहीं आनी चाहिए। कभी भी किसी पे भरोसा मत करो आज की डेट में, कि कोई बोल रहा है कि हम वहाँ नौकरी लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में ये सब हो चुका है। और एक बार आने के बाद निकल भी नहीं सकते यहाँ से। और इसमें एक बार आ गए तो इसके बाद में निकल नहीं सकते। अगर कोई आपको सपोर्ट करे और आपको कह दे कि हाँ आप यहाँ से निकल सकते हो, कोई अच्छी इज्जत की नौकरी आप कर सकते हो, भले ही छोटी मोटी, तो क्या करना चाहोगे? वही नौकरी कर लेंगे हम, तो इज्जत की खाएंगे फिर। कौन लेकर आया था इस लाइन में आपको और कैसे आप यहाँ पर आए? बस आ रहे थे काम की तलाश में, फिर एक लेके आ गया कि ये काम कर लो। बुरा तो लगा उस टाइम पे करते हुए, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ा। पढ़ाई कहाँ तक की बहुत आपने? दिक्कत थी, पढ़ाई नहीं की है। बिल्कुल भी नहीं की? कहाँ के रहने वाले हो? हम यूपी। यूपी के रहने वाले हो। तो आपके घर में परिवार में और भी लोग होंगे? जी, कौन कौन है परिवार में? सब है, माँ बाप भाई बहन। तो उन्होंने आपको दिल्ली भेज दिया काम करने के लिए? नहीं, हाँ काम करने के लिए भेजा है। वो लोग भी दिल्ली में ही आए हुए हैं काम नहीं, करने? वो गाँव में वो गाँव रहते हैं और आपको भेज दिया। भाई नहीं है आपका कोई? है, गाँव में रहते हैं सब। सब गाँव में रहते? आप सबसे बड़े हो? नहीं, छोटी बीच की। भाई मेरा बड़ा है। तो आपको जो व्यक्ति लेकर आया था, क्या वो इतना भरोसेमंद था कि उसके भरोसे पर माँ बाप ने लड़की को इतनी दूर भेज दिया? जी, पहले से ही था, यहाँ आके दारू वारू नशा वशा करने लगा, कमाता वाता, काम वाम पे नहीं जाता है, तो दिक्कत होती है खर्चे पानी की, तो हमें करना पड़ रहा है। आपकी शादी हो रखी है? जी, कितने साल में शादी हुई थी? 15। 15 साल में शादी हो गई। पति के साथ रहते हो यहाँ? जी, तो पति करवाता है ये सब नहीं, आपसे? पति नहीं करवाता, पति को मालूम नहीं। पति को नहीं मालूम है। तो वो व्यक्ति कौन था जो आपको इस लाइन में लेकर आया? दूसरा था, कोई और ही था वो। दूसरा था। पति कितना बड़ा है आपका, कितने साल का है? वो तो उम्र का तो मेरे को ध्यान नहीं है सर। फिर भी अंदाजे से 25-30? 25 होंगे। 25 होगी। वो क्या काम करते हैं? वो करते हैं, वो फेरी करते हैं। फेरी करते हैं। आपकी इस लाइन में एंट्री जब हो गई, जब आपको पता चला कि आपने ऐसा कुछ कर लिया है, तो सब कुछ अपनी मर्जी से किया था आपने या फिर दबाव में किया था? नहीं, अपनी मर्जी से किया। मर्जी से किया था। जी। मतलब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इंसान को लगता है कि भले ही उसे 2 पैसे कम मिले लेकिन इज्जत की रोटी मिले। तो जब आपके मन में था कि आपको ये सब कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपके मन में नहीं आया कि नहीं भाई मुझे नहीं करना ये? आया था, बहुत मना किया है कि नहीं करना है, घिन भी आई बहुत करते वक्त शुरू में, बहुत घिन आई, लेकिन बस एक तरफ मजबूरी है और दूसरी तरफ घिन है, तो क्या करें, एक को तो अपनाना पड़ेगा। तो जैसे आपके पति भी काम करते हैं, आप 2 ही लोग हैं या बच्चे भी हैं आपके? जल्दी जल्दी बताना। बच्चे नहीं। बच्चे नहीं है, तो फिर उसमें खर्चा नहीं चल पाता उनका पूरा? नहीं, वो भी नशा करता है ना मेरा पति भी। नशा करता है। तो आपके माँ बाप को पता है आपके पति नशा करते हैं? जी। कभी आया कि पति को छोड़ दिया जाए जब खर्चा नहीं उठा रहे, इस लाइन में आना पड़ गया उनकी वजह से, नहीं, तो पति को छोड़ने का ख्याल नहीं आया? नहीं। आप मुझे बताइए, जब आप जाती हैं यहाँ पर काम करने के लिए, तो क्या कस्टमर्स को आप चूज़ करती हैं या फिर कस्टमर्स आपको चुनते हैं? कस्टमर हम चुनते हैं। एक दिन में कितने कस्टमर्स आप लोगों को हैंडल करने पड़ते हैं?
हो जाते हैं ऐसे 10-15। कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब यहाँ से बाहर ही निकलना है? लगता है, बहुत दिल करता है कि इस लाइन में आए नहीं, घर चले जाते हैं तो घर से आने का मन ही नहीं करता है कि हम कहीं नहीं जाए, हम घर में ही रहें। किसी को भी नहीं पता आपके परिवार में कि आप ये काम करते हो? नहीं, किसी पता चल गया उन्हें भविष्य में तो क्या होगा? क्या होगा, घर से बाहर निकाल देंगे, मार देंगे। किसी को भी पता चल गया तो घर परिवार में। फिर आप क्यों कर रहे हो ये सब? जब आपका पति है, आपका परिवार है, तो फिर आप इस लाइन में क्यों हो? पति कमाता है, पीता खाता है, खर्चा पानी देता नहीं है, तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। कोई और काम नहीं है आपके पास? जैसे कई जगहों पर आप जा सकते हो, घरों में जा सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो, धागे काटने वाला काम होता है, फैक्ट्रीज में इतने काम होते हैं, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज होती हैं, तो वो काम क्यों नहीं चुनते हो आप? नहीं मैम, इस लाइन में आ गए ना एक बार, इस लाइन से निकलने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा। कोशिश भी करते हैं निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते। अच्छा। कभी सेहत को लेकर ख्याल आया? आप सिर्फ 20 साल के हो और इस फील्ड में हो कि आपको ऐसी कोई अगर सीरियस बीमारी हो गई तो फिर क्या जवाब दोगे कि आखिर ये बीमारी हुई कैसे है? बहुत सोचते हैं क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। बस झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्या क्या जवाब देंगे। सबके सामने ऐसी बात तो कर नहीं सकते हैं, सबको नहीं बता सकते। आप पति से क्या क्या कराते हो कि आप क्या काम करने जा रहे हो? फैक्ट्री में बोलते हैं। फैक्ट्री में? जी। तो कभी उन्होंने आए नहीं वो आपको लेने के लिए कि चल मैं आ जाता हूँ तुझे लेने के लिए जहाँ तू काम करती है? नहीं, बुलाते हैं तो रास्ते में बुलाते हैं, जब यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए कभी कोई क्लाइंट आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, फिर कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, उसको दिल करता है कि मार दे या मर जाए, ऐसे ही मन करता है। बहुत दिक्कत होती है। नाराज़गी है इस सब को लेकर के आप इस फील्ड में आए हो? और बहुत बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है ये सब। अब जैसे आप इतने यंग हो, है ना, आप इस फील्ड में हो, कभी इस फील्ड में किसी से प्यार हुआ आपको पति के अलावा? कोई अच्छा लगने लगा हो, जिसके साथ बातें करने का मन किया हो, ऐसा कुछ है? नहीं। कभी नहीं हुआ? किसी से कोई अटैचमेंट ही नहीं हुई? अगर आपको मौका मिले ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने का, तो क्या जीना चाहोगे? जी, हम तो सोच रहे हैं कि हम इस लाइन से निकल जाए, जल्द से जल्द निकल जाए। हमें ये सब करना अच्छा नहीं है, हमें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। फिर क्या रोक रहा है आपको ये काम छोड़ने से? आपने खुद बताया कि आप इस काम को छोड़ना चाहते हो, तो क्या रोक रहा है आपको इस काम को छोड़ने से? बस किसी का कर्ज भी है, ऊपर पैसा भी नहीं है पास में, मजबूरी भी है, उसकी वजह से बस मार खा जाते हैं, नहीं सोचते। एक कस्टमर जो है कितने पैसे देता है आपको एक बार में? ये देता है 100, 120। 100, 120? क्या जो और भी लोग होते हैं वो भी आप लोगों से पैसे लेते हैं? जैसे जो आपके मेन होते होंगे, मुखिया होते होंगे, वो आप लोगों से पैसे लेते हैं? नहीं, वो बस देखभाल के लिए 100-150 रुपये ले लेते हैं। अच्छा। पुलिस होती है, कभी कॉपरेट करती है? जैसे पुलिस की कभी कभी रेड हो जाती है आपकी जगहों पर, तो फिर आप लोग उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? भाग लेते हैं उठ के, और क्या करेंगे। भाग जाते हैं? कभी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने पकड़ लिया हो कभी? नहीं। ऐसा नहीं हुआ? कोई ऐसा सपना था बचपन में जो आप करना चाहते थे बड़े होके कि काश मैं बड़ी होंगी तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं, सपना है। ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट सवाल मेरा यही होगा आपसे कि अगर आप समाज को कोई मैसेज देना चाहोगे, जैसे आप इतनी यंग हो और इतने साल पहले आप इस लाइन में आ गए, क्या मैसेज देना चाहोगे कि बाकी लोग जो है जागरूक हो पाए? बस हमारा कहना तो यही है कि कोई बस इस लाइन में नहीं आए, सबको बस रोजी रोटी इज्जत की मिलती रहे अपने घर में बैठ के। आपको भी झूठ बोलकर लाया गया था या आपको समझ में आ गया था कि ऐसा काम करने को बोला जा रहा है? नहीं, झूठ बोल के लेकर। क्या बोला था आपको? कह फैक्ट्री में काम लगवा दूंगा और इतने पैसे मिलेंगे। तो आपने उस व्यक्ति की शिकायत नहीं की पुलिस में जाकर, जिसने आपसे, चलो पहली बार तो उसने झूठ बोल के लगा दिया, वापस तो गए होगे, घर पे गए होगे या नॉर्मल गए होगे, तो वो फिर मिला ही नहीं, दोबारा नहीं मिला था। कभी नहीं मिला? अभी तक भी नहीं मिला है दोबारा। तो वो आपका जान पहचान का ही शख्स था ना? जी। वो तो पुलिस ढूंढ लेती है, आपने कभी कोशिश नहीं की कि शिकायत करवा दो, देखी जाएगी बाद में? वो मिला डर ही, लगता है? मिला ही नहीं, शिकायत करवा दे, मिलता ना हो तो शिकायत तो करवाते हैं, मिला ही नहीं वो। क्या लोगों को फेस करने में डर लगता है? लोगों से मिलने में, बातचीत करने में घबराहट होती है? हर कहानी एक सबक होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ एक आईना होती हैं जिसमें हम अपने समाज का असली चेहरा देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप और मैं अलग हालातों में पैदा हुए हों,
लेकिन इंसानियत का एहसास हम सबके भीतर एक सा होता है। आज जिन महिलाओं से, जिन सेक्स वर्कर्स से मैंने आपकी बात कराई, जिनकी बातें आपने सुनी, वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, बल्कि उन लाखों आवाज़ों की पुकार थी जिनके सपने मजबूरियों के तले दब जाते हैं। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है इज्जत के साथ। अगर ये वीडियो आपको सार्थक लगी हो तो इसे आगे ज़रूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी में इज्जत, समझदारी और एक नई सोच ला सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।